Hello students, welcome to online classes conducted by Vivekanand Senior Secondary School, Bunny. Let's continue our chapter, The Making of a Scientist. If the theory proves correct. अब रिचर्ड ब्राइट यहाँ क्या कहते हैं कि अगर ये सिद्धांत सही साबित होता है, it will be a big step towards understanding the processes of life. तो वो कहता है कि ये बड़ा कदम होगा जीवन की प्रक्रिया प्रोसेसेस में, प्रक्रिया को समझने में. इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेस. वो कहता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि कैंसर की बीमारी या कोई और बीमारियां जो हैं उनको रोकने में भी वो सहायक सिद्ध हो. All of this is possible because of Hebright's scientific curiosity. ये सारा कुछ इससे संभव होता है हेब्राइट की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी से. हेब्राइट में जो जिज्ञासा थी, वैज्ञानिक जिज्ञासा थी, उससे. His high school research into the purpose of the sports on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. उनका जो रिसर्च था मोनार्क प्यूपा के धब्बों के उद्देश्य पर, अंत में उनको सेल लाइफ के सिद्धांत की ओर ले गया. थ्योरी अबाउट सेल लाइफ. Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies. तो रिचर्ड एब्राइट विज्ञान में उसी समय से ही रुचि रखता था जब वो तितलियों को पकड़ रहा था, जब उसने तितलियां पकड़नी शुरू की थी. बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ नो टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट. इतना ज़्यादा भी गहराई से नहीं कि दूसरी रुचियों के लिए उनको टाइम न मिले. एब्राइट ऑल्सो बिकेम ए चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर. एक चैम्पियन डिबेटर बने वो. डिबेटर मीन वाद विवाद करने वाले, और पब्लिक स्पीकर बने वो. एंड ए गुड कैनोइस्ट, और अच्छे नाविक. एंड ऑल राउंड आउटडोर्स पर्सन, और एक आउटडोर पर्सन भी थे. इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर. एक अच्छे फोटोग्राफर भी हैं वो. पार्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स. विशेष रूप से प्रकृति और वैज्ञानिक प्रदर्शनियों के लिए. इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज ए स्टेट ए स्टूडेंट. हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट सीधा साधा विद्यार्थी था. स्टेट ए जो है वो एक सीधा साधा स्टूडेंट. बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, क्योंकि सीखना आसान था. ही टर्न ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवार्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब. तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो एनर्जी थी वो कहाँ लगा दी, डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब के अंदर लगा दी. He also found someone to admire Richard A. और उनको तारीफ करने वाला भी मिल गया था एक ए वेरर. रिचर्ड ए वेरर नाम का पर्सन जो है उसकी बड़ी तारीफ करता है. इस सोशल स्टडीज टीचर, उसका सामाजिक अध्ययन का टीचर. एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स, और दोनों ही क्लब के लिए वो सलाहकार भी था. मिस्टर वेरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन. एब्राइट कहते हैं कि मिस्टर वेरर जो थे वो मेरे लिए सही पर्सन थे तब. ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़. उन्होंने मेरा दिमाग जो है नए विचारों के लिए खोल दिया. एब्राइट सेड रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट. मिस्टर वेरर सेड. मिस्टर वेरर ने क्या कहा, वो कहते हैं कि रिचर्ड एक्स्ट्रा एफर्ट करता था.
हमेशा ही अतिरिक्त कोशिश करता था। What pleased me was, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing deviant research, besides doing all his research with butterflies and his other interests. तो कहते हैं कि वो चीज़ जो वो करता था वो मुझे बहुत ही खुश करती थी, मुझे खुशी मिलती थी उससे। वो क्या थी? Here was this person, ये व्यक्ति क्या करता था, 3 से 4 घंटे रात को डिबेट रिसर्च पर वर्क करता था, और डिबेट रिसर्च पर वो कितने घंटे लगाता था? 3 से 4 घंटे। और उसके साथ साथ अपना जो रिसर्च था उसका बटरफ्लाइज पर वो भी करता था, और दूसरी जो उसकी रुचियां थी उन पर भी काम करता था वो। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, तो प्रतिस्पर्धा की भावना थी रिचर्ड के अंदर। मिस्टर वीरर कंटिन्यू, मिस्टर वीरर आगे कहते हैं, बट नॉट इन ए बैड सेंस, लेकिन वो कहते हैं कि बुरे अर्थ में नहीं। ही एक्सप्लेन्ड, स्पष्ट करते हैं, रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग्स सेक और विनिंग टू गेट ए प्राइज। तो रिचर्ड इनाम जीतने के लिए नहीं, जो इंटरेस्ट लेता था, उसकी रुचि जो थी वो इनाम जीतने के लिए नहीं होती थी। रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, बल्कि वो क्या करता था, वह जीत रहा होता बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब, क्योंकि वो जीतता क्यों था? क्योंकि वो बहुत ही अच्छा करना चाहता था, जितना कि वो कर सकता था। फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, वो सबसे अच्छा बनना चाहता था, सही कारणों से ही वो अच्छा बनना चाहता था। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। तो यहाँ क्या कहा गया है कि यही एक मुख्य तत्व है एक साइंटिस्ट को तैयार करने का। स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड, सही दिमाग से सोचना शुरू करो। ऐड क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा उत्पन्न करो। एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस, और सही कारणों के लिए, सही कारणों से जीतने की इच्छा उसमें शामिल करो। इब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, इब्राइट के ये 3 गुण हैं। फ्रॉम द टाइम द बुक, जो बुक थी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, उससे लेकर के जब वो किताब उसने शुरू की पढ़ना, उसने क्या किया? ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, उसके लिए विज्ञान के दरवाजे खोल दिए। रिचर्ड इब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, रिचर्ड इब्राइट ने अपनी जो वैज्ञानिक जिज्ञासा थी उसको कभी नहीं खोया। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव completed it, and some questions we have done, and the remaining questions we will do next. Thanks and have a good day.